राम राम भाई लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे जहाँ पे भी होंगे। तो मैं क्या सोच रहा था कि लगता है कि अपने यूपी को सुधारने और संवारने का जिम्मा केवल हमारे योगी जी ने उठा रखा है। एक हमारे परम पूज्य योगी जी हैं जो कि यूपी से माफिया प्रवृत्ति के लोगों को रिमूव करने में लगे हुए हैं। यूपी की जो वैसे पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे अच्छे काम लाइक पार्क और भी बहुत ऐसी सारी अच्छी चीज़ें को डेवलप करने में लगे हुए हैं। और एक तरफ सोचने वाली बात है कि जहाँ पे गमले की रखवाली करने के लिए हमारी यूपी पुलिस को वहाँ पे तैनात किया जाता है। कितनी तुच्छ सोच है ये। मतलब एक गमले की रखवाली के लिए हमारे यूपी पुलिस को वहाँ पे रखवाली करने के लिए लगाया जाता है ताकि कोई गमला वहाँ से चुरा कर न ले जाए। तो जिन भाई को ये पता नहीं हो उनके नॉलेज के लिए बता दें कि हमारे यूपी में लखनऊ में एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल है जहाँ पे 25 दिसंबर को हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और एक पार्क के अनावरण के लिए आए थे। तो आपके नॉलेज के लिए ये भी बता दें, ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो पब्लिक पार्क है यहाँ पे 3 साल पहले बहुत ही बड़ा कूड़े का सैलाब था या फिर कूड़े का गोडाउन बोल सकते हैं, क्योंकि लखनऊ शहर एंड आसपास के जो भी एरिया है वहाँ का पूरा जो भी वेस्टेज होता था यहाँ पे आके डंप किया जाता था, जो कि टोटल 65 एकड़ में फैला हुआ था और देखने लायक नहीं था ये जगह। तो इसको योगी जी ने संज्ञान में लेते हुए 2022 में संज्ञान लेते हुए और इस कूड़े के ढेर को, कूड़े के मैदान को पब्लिक पार्क में कन्वर्ट करने का उन्होंने प्लान किया। और 3 साल के बाद ये जो 65 एकड़ में कूड़े का जो मैदान था वो 3 साल के बाद पब्लिक पार्क में बनकर तैयार हुआ। तो 3 साल पूरे लग गए इस पब्लिक पार्क को बनाने के लिए। तो 25 दिसंबर को इसी पब्लिक पार्क का अनावरण होना था, जिसके उद्घाटन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आए हुए थे। और आसपास के एरिए में और सड़क पे या फिर पार्क के राउंड में जो भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे गमले लगाए गए हुए थे। और तो उद्घाटन हो जाने के बाद प्रधानमंत्री जी चले गए, बाकी सारे लोग चले गए, पब्लिक चली गई। उसके बाद कुछ महान आदमी, महान आत्मा या फिर तुच्छ नीच के, तुच्छ प्राणी, कुछ भी बोल सकते हैं, उनके लिए कितना भी वर्ड बेकार से बेकार भी वर्ड्स अगर यूज़ किया जाए ना तो वो भी कम है, क्योंकि उनका ईमान एक गमले पे घट जाता है। गमले चोरी करके लेके जाते हैं। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या केवल ये योगी जी की ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे यूपी को और अच्छे से डेवलप किया जाए और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को लाया जाए और उनका देख रेख किया जाए। क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि अगर हमारे अराउंड कुछ ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो आम जनता के लिए हित के लिए है या फिर बच्चों के लिए है, ये फ्यूचर के लिए जो अच्छा हो सकता है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उस चीज़ को बचा के रखा जाए, उनका देख रेख खुद ही किया जाए। तो हम ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसी मेंटालिटी हैं जो कि लोग गमले चुरा के लेके जा रहे हैं। और कितनी बुरी बात है कि गमले की देख रेख करने के लिए कोई गमला चुरा के न ले जाए, उसके लिए हमारे पुलिस प्रशासन को लगा दिया जाता है। मतलब हमारे पुलिस प्रशासन के पास और कोई काम नहीं है। ऐसे महान पब्लिक नहीं बोल सकते, नहीं पब्लिक तो नहीं ऐसा करे, कुछ तुच्छ प्राणी हैं, कुछ क्या है बोल सकते हैं। तो
उनको कवर करने के लिए, उनको बचाने के लिए हमारी पुलिस प्रशासन तैनात खड़ी है, 24 घंटे सेवा में तत्पर। तो आप सबसे मतलब मेरा तो यही मानना है कि केवल गवर्नमेंट के भरोसे कुछ भी डेवलप नहीं होने वाला है, कुछ सही नहीं होने वाली है। तो अगर हमें अपने यूपी को डेवलप करना है या फिर अदर कोई भी चीज़ जो कि गुड वे में करना है, तो गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक को भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट कोई अच्छी चीज़ कर रही है, कोई अच्छा काम कर रही है आम पब्लिक के लिए या फिर देश हित के लिए, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और बाकी इस गमले चोरी पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, गुड नाइट।